तो रोग और उपचार देखते हैं। देखो पहला रोग है हमारा, ठीक है, कि सर रोनाल्ड रास ने सबसे पहले पता लगाया कि मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम नामक एक कोशिकीय प्रोटोजोआ परजीवी से होता है, और इसकी जो वाहक होती है मादा एनफ्लीज मच्छर होती है। जो ये है तुम्हारा प्लाज्मोडियम नामक एक कोशिकीय प्रोटोजोआ परजीवी है, इसका वाहक कौन होती है? मादा एनफ्लीज मच्छर होती है। जिससे प्रभावित होने पर वाला जो अंग है तुम्हारा, मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है तुम्हारा? प्लीहा है, जिसको स्प्लीन बोलते हैं अंग्रेजी में, स्प्लीन, प्लीहा। इस रोग के उपचार हेतु क्लोरोक्विन या कोमाक्विन इत्यादि औषधियों का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद डेंगू जो है क्यूलेक्स फैटिगेंस या फिर तुम्हारा एडीज इजिप्टाई नामक मच्छर के द्वारा फैलता है। तो डेंगू जो बुखार है तुम्हारा क्यूलेक्स फैटिगेंस एडीज इजिप्टाई नामक मच्छर से फैलता है। इसमें तेज ज्वर के साथ हड्डियों और जोड़ों में भयंकर पीड़ा होती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? हड्डी तोड़ ज्वर भी कहा जाता है। इससे पीड़ित रोगी के रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है, और प्लाज्मोडियम जो ये तुम्हारा जिसके द्वारा फैलता है, जो एक तुम्हारा एक प्लाज्मोडियम एक द्विपोषी जंतु होता है। प्लाज्मोडियम क्या होता है? एक द्विपोषी जंतु होता है। इसका जीवन चक्र 2 पोषक मनुष्य तथा मादा एनफ्लीज से पूरा होता है, ठीक है। तो ये जो प्लाज्मोडियम होता है, जैसे हमारा मलेरिया बुखार होता है, ठीक है, तो ये है तुम्हारा क्या होता है? एक 2 पोषक 2 होस्ट वाला जंतु है, जो मनुष्य तथा मादा एनफ्लीज में पूरा होता है इसका जीवन चक्र। तो यह मलेरिया नामक रोग का एक कारक है। जो प्लाज्मोडियम है मलेरिया नामक रोग का क्या है? कारक है। बीएमडी परीक्षण ऑस्टियोपोरोसिस रोग, अस्थिरंध्रता, ऑस्टियोपोरोसिस रोग को हिंदी में क्या कहते हैं? अस्थिरंध्रता, अर्थात अस्थि में रंध्र हो जाता है, मतलब अस्थि में हड्डियों में गड्ढा हो जाना, उसको अस्थिरंध्रता कहते हैं, अंग्रेजी में ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। तो ये बीएमडी परीक्षण अगर पूछे किसके लिए करते हैं, तो ऑस्टियोपोरोसिस या अस्थिरंध्रता की पहचान के लिए किया जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस हड्डी का एक रोग है जिसमें क्या होता है? फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। ये ऑस्टियोपोरोसिस ध्यान रखना क्या है? हड्डियों का रोग है जिसमें फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। फिर अगला है तुम्हारा, देखो, क्लस्ट्रीडियम बटुलिनम नामक जीवाणु से भोजन की विषाक्तता होता है, ठीक है। तो ये क्लस्ट्रीडियम बिटुलिनम, ठीक है, बिटुलिनम नामक की जीवाणु, इससे क्या हो जाता है? भोजन की विषाक्तता होता है, ठीक है। फूड पॉइजनिंग और बटुलिज्म हो जाता है, किससे? क्लस्ट्रीडियम बटुलिनम के द्वारा। और इटाई रोग जो है कैडमियम के विषाक्तन से होता है। अगर हम कैडमियम हमारे अंदर जाएगा तो हमको इटाई रोग हो जाएगा, ठीक है। सर्वप्रथम यह रोग जापान के टोयमा प्रांत में देखा गया था। टोयमा प्रांत में जापान के देखा गया था। कौन? इटाई रोग, ये कैडमियम की विषाक्तता से होता है। खनन कार्य के द्वारा नदियों में कैडमियम के विमोचन से यह रोग हो जाता है, ठीक है। तो खनन के कार्य के द्वारा, जब खनन कार्य जहाँ होता है तो नदियों के पानी में कैडमियम आ जाता है, फिर उसके द्वारा जो लोग पानी पीते हैं उस नदी का जिसमें कैडमियम होता है, तो उनको ये रोग हो जाता है। कौन सा? इटाई रोग हो जाता है। फेनिल कीटोन्यूरिया एक प्रकार का वंशागत रोग है। जो ये फेनिल कीटोन्यूरिया है, ये भी एक प्रकार का क्या है? वंशागत रोग है, ध्यान रखना। इससे प्रभावित व्यक्ति का शरीर फेनिल एलेनीन नामक अमीनो अम्ल को तोड़ने में सक्षम नहीं होता है। तो जिसमें ये रोग हो जाता है, कौन सा तुम्हारा? फेनिल कीटोन्यूरिया, जिसमें ये रोग हो जाता है, ये वंशागत रोग है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो जिसमें ये फेनिल कीटोन्यूरिया रोग हो जाता है, वंशागत रोग हो जाता है, उस व्यक्ति का जो शरीर है फेनिल एलेनीन नामक अमीनो अम्ल को तोड़ने में सक्षम नहीं रहता है। फिर अगला देखो, डीपीटी वैक्सीन। जो डीपीटी वैक्सीन दी जाती है बच्चों को, छोटे बच्चों में डीपीटी टीका लगाया जाता है ना, ये डिप्थीरिया, काली खांसी, जिसको कुकर खांसी भी बोलते हैं, तथा टिटनेस से बचाव दिया जाता है। क्वेश्चन खूब पूछता है कि डीपीटी टीका किस लिए दिया जाता है। देखो ना, ये मलेरिया है ना, प्लेग है, इसमें सब तमाम विकल्प होंगे, तो ये केवल डिप्थीरिया, काली खांसी से कुकर खांसी कहते हैं, और टिटनेस के बचाव के लिए दिया जाता है डीपीटी टीका, ध्यान रखना। ये तीनों रोग जो हैं जीवाणुजन्य रोग हैं। कौन सा? डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस, ये क्या है? जीवाणुजन्य रोग हैं, ठीक है, जो कि क्रमशः कोरनी बैक्टीरियम डिप्थीरी, जो तुम्हारा डिप्थीरिया रोग है, ये कोरनी बैक्टीरियम डिप्थीरी के द्वारा होता है। जो तुम्हारा डिप्थीरिया रोग है किसके द्वारा होता है? कोरनी बैक्टीरियम डिप्थीरी के द्वारा होता है। और जो काली खांसी, कुकुर खांसी है, ये तुम्हारा हीमोफिलिस परट्यूसिस के कारण होता है। जो काली खांसी से कुकुर खांसी कहते हैं, किसके कारण होता है? हीमोफिलिस परट्यूसिस के कारण होता है, परट्यूसिस के कारण होता है। और टिटनेस जो होता है तुम्हारा माइकोबैक्टीरियम टिटिनी के कारण होता है। ये सब जीवाणुजन्य रोग हैं। कैसे होते हैं? तुम्हारे जीवाणुओं से होते हैं, ठीक है।
ये भी ध्यान रखना। तो ये जीवाणुजन्य रोग है, ठीक है। तो तुम्हारा डिप्थीरिया का कारण क्या है, तुम्हारा कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी, और तुम्हारा कुकर खांसी की हीमोफिलिस पर्ट्यूसिस, और तुम्हारा टिटनेस का माइकोबैक्टीरियम टिटेनी, ये कारण है इसका। फिर BCG का जो टीका बच्चों को दिया जाता है वो तपेदिक मतलब TB के बचाव हेतु दिया जाता है। बच्चों को TB रोग आगे चल के उनके TB रोग ना हो उस व्यक्ति में, तो BCG टीका दिया जाता है। शिशु जन्म के तुरंत बाद लगाया जाता है। BCG टीका भी पहुँच सकता है। मम्स या कंडमाल एक विषाणुजनित रोग है। विषाणु तो वायरस को बोलते हैं, ठीक है। तो मम्स या कंडमाल जो है एक वायरस जनित रोग है, मतलब विषाणु जनित रोग है। इसमें क्या होता है, पैरोटिड ग्रंथि कष्टदायक रूप से बड़ी हो जाती है मम्स या कंडमाल में, ठीक है। इसमें तुम्हारी जो होती है पैरोटिड ग्रंथि जो होती है कष्टदायक रूप से बड़ी हो जाती है। तो देखो फिर ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग से बच्चे प्रभावित होते हैं। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम से कौन प्रभावित होता है, बच्चे प्रभावित होते हैं। यह पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता से होता है। अगर पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता हो जाए तो ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। इसमें बच्चों के ओंठ एवं शरीर का रंग क्या हो जाता है, नीला पड़ जाता है ब्लू बेबी सिंड्रोम, इसीलिए ब्लू उसको नाम ही है। अब आगे देखें, मूत्र में हमारे यूरिन में सामान्यतः जल कितने % होता है, 95% होता है। यूरिया जो है 2.6% होता है, और अनावश्यक लवण के आयन जो होते हैं 3% होते हैं। इस और तुम्हारा क्या होता है, क्रिएटिनिन 0.3% होता है तथा सूक्ष्म मात्रा में यूरिक अम्ल और अन्य अपशिष्ट पदार्थ भी पाए जाते हैं। हमारे रक्त में 3 चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है। हीमोफीलिया भी एक आनुवांशिक रोग है जिसको वंशागत रोग कहते हैं, ठीक है। आनुवांशिक लिंग सहलग्न रोग है। तो हीमोफीलिया कौन सा रोग है, आनुवांशिक लिंग सहलग्न रोग है। इसे रक्त स्त्रावण रोग कहते हैं। क्या कहते हैं इसे रक्त स्त्रावण रोग भी कहते हैं, क्योंकि जिसमें हीमोफीलिया हो जाता है तो उसमें रक्त का थक्का आसानी से बनता नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक। हीमोफीलिया, और ये एक आनुवांशिक लिंग सहलग्न रोग है। ये किसी वायरस या जीवाणु या बैक्टीरिया के कारण नहीं फैलता है, भी ध्यान रखना पूछ देता है। अल्जाइमर, ठीक है। अल्जाइमर रोग से मानव का मस्तिष्क प्रभावित होता है। अल्जाइमर रोग से क्या होता है, मानव का मस्तिष्क प्रभावित होता है। और अल्जाइमर में क्या होता है, मनुष्य की स्मरण क्षमता क्या हो जाती है, क्षीण हो जाती है। धीरे धीरे वो बिल्कुल सब कुछ भूलने लगता है अल्जाइमर में, ठीक है। अधिकांशतः यह रोग मनुष्यों में 48 से 65 वर्ष के बाद होता है। तो अल्जाइमर रोग है सामान्यतः मनुष्य में 48 साल से ऊपर और 65 वर्ष के ऊपर में बीच में होता है, ठीक है। फिर अगला रोग देखो, पोलियो के टीके। पोलियो के जो टीके की खोज सर्वप्रथम जोनास साल्क ने की थी। किसने की थी, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी, जोनास साल्क ने की थी। कब, 1952 में। और यह रोग पोलियो विषाणु द्वारा होता है। तो ये पोलियो वायरस द्वारा होता है। पोलियो किसके द्वारा होता है, वायरस के द्वारा, पोलियो वायरस के द्वारा। इसमें प्रभावित अंग केंद्रिका तंत्र है। तो पोलियो में कौन सा अंग प्रभावित होता है, केंद्रिका तंत्र हमारा प्रभावित होता है। यह बच्चों में होने वाले घातक रोग है जिससे विकलांग हो जाता है, बच्चा क्या हो जाता है, विकलांग हो जाता है। बच्चों में हो जाता है, बहुत घातक रोग है जिससे बच्चा क्या हो जाएगा, विकलांग हो जाता है। एथलीट फुट जो है नामक बीमारी जो है ट्राइकोफाइटोन नामक फफूंद द्वारा होती है। तो तुम्हें एथलीट फुट है वो बीमारी किससे होती है, ट्राइकोफाइटोन नामक फफूंद के द्वारा होती है। समझ गए ना, एथलीट फुट, ठीक है, ट्राइकोफाइटोन नामक फफूंद के द्वारा होती है। रीनो वायरस पैथोजीन सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी है। तो जो रीनो वायरस है ये पैथोजीन सामान्य, ठीक है। तो रीनो वायरस पैथोजीन ये सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी है। जुकाम एक संक्रामक रोग है। अगर एक व्यक्ति का जुकाम है तो वो दूसरे व्यक्ति को भी जुकाम फैला देगा। यह छींक, वायु इत्यादि के माध्यम से संचरित होता है। ये जुकाम के बारे में अगला देखो, हेपेटाइटिस बी का कारक क्या है, डीएनए वायरस है। हेपेटाइटिस बी का कारक क्या है, डीएनए वायरस है। इससे यकृत में सूजन एवं जलन पैदा हो जाती है। तो हेपेटाइटिस बी जिस व्यक्ति को हो जाता है उसके यकृत में सूजन एवं जलन पैदा हो जाती है, और यह भी एक संक्रामक रोग है। अगर किसी व्यक्ति को है तो उसके द्वारा अन्य व्यक्ति में भी ये फैल सकता है, ठीक है, फैलेगा ही, संक्रामक रोग है। अब एच्छमा जिसको हम तपेदिक या क्षय रोग बोलते हैं, टीबी बोलते हैं, एक संक्रामक रोग है। तो टीबी भी एक संक्रामक रोग है, ठीक है। इसका कारक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु होता है, मतलब बैक्टीरिया होता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु बैक्टीरिया होता है, ठीक है। तो टीबी तुम्हारा वायरस से नहीं होता है, ये बैक्टीरिया से होता है, जीवाणु से होता है, ठीक है। इसमें मनुष्य का फेफड़ा प्रभावित होता है टीबी में, ठीक है। इसमें रोगी को ज्वर, लगातार खांसी, खून के साथ बलगम, सांस फूलना इत्यादि लक्षण प्रदर्शित होते हैं। देखो, पी एमिनोसैलिसिलिक एसिड नामक औषधि जो है एच्छमा तथा कुष्ठ रोग दोनों की चिकित्सा के लिए उपयुक्त है। तो पी एमिनोसैलिसिलिक एसिड नामक जो औषधि है वो एच्छमा तथा टीबी में और कुष्ठ रोग दोनों में दी जाती है। टिटेनस या धनुष्टंकार रोग
को लॉकजा के नाम से भी जाना जाता है। टिटेनस या धनुष्टंकार रोग को लॉकजा के नाम से भी जाना जाता है। इसमें रोगी के शरीर टेढ़ा होकर अकड़ जाता है, जिसको टिटेनस हो जाता है, या जिसको बोलते हैं धनुष्टंकार रोग या लॉकजा रोग बोलते हैं। इसमें क्या होता है, शरीर टेढ़ा होकर अकड़ जाता है। यह संक्रामक रोग है। यह क्या है, संक्रामक रोग है। यह क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के द्वारा फैलता है। तो जो टिटेनस रोग भी है तुम्हारा क्या है, ये संक्रामक रोग है, टिटेनस, ठीक है, ये भी संक्रामक रोग है। ये क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के कारण फैलता है। इसके लिए बच्चों को बचपन में ही देखो टीका दिया जाता है, ठीक है, डीबीटी का टीका, ठीक है। फिर देख लेते हैं, और ये भी है मतलब जीवाणु के द्वारा ही फैलता है। कौन सा, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के द्वारा। फिर देखो मिनी माता एक तंत्रिका संबंधी रोग है। मिनी माता जो है एक तंत्रिका संबंधी रोग है, और यह शरीर में पारा की अधिकता से होता है। अगर HG पारा की अधिकता हो जाए तो मिनी माता रोग हो जाता है, ध्यान रखना। यह व्याधि सर्वप्रथम जापान के मिनी माता शहर से ज्ञात हुई थी, इसलिए इसको मिनी माता रोग कहते हैं। प्लेग भी एक संक्रामक रोग है। प्लेग क्या है, संक्रामक रोग है। यह पशुचेरा, ठीक है, पशुचेरा पेस्टिस नामक जीवाणु के द्वारा होता है। तो प्लेग किसके द्वारा होता है, पशुरेला पेस्टिस के कारण, पशुरेला पेस्टिस के कारण होता है, जीवाणु के द्वारा होता है। तो ये प्लेग क्या है, तुम्हारा वायरस नहीं, इसका जीवाणु बैक्टीरिया कारण होता है प्लेग का, ठीक है, ध्यान रखना। यह रोग चूहों के शरीर पर रहने वाले एलर्जी वस्तु विशेष के प्रति मनुष्य की अत्यधिक संवेदनशीलता के कारण होती है। तो ये जो प्लेग के जो मतलब जीवाणु होते हैं, तो ये चूहे के शरीर पर मतलब पाए जाते हैं, ठीक है, ठीक, एलर्जी वस्तु विशेष के प्रति मनुष्य की अत्यधिक संवेदनशीलता के कारण ये मनुष्य में फैल जाता है। चूहे के अगर संपर्क में मनुष्य आ जाए और तो ये उनमें ये रोग फैल जाता है। पहले चूहों के द्वारा ही ज़्यादा फैलता था, अब तो इलाज हो गया प्लेग का भी, ठीक है। इससे शरीर में अस्थमा, जिसका दमा बोलते हैं, ज्वर, सिर दर्द, सर्दी इत्यादि हो जाते हैं, ठीक है। अब तो पहले तो जहाँ प्लेग होता था तो गांव के गांव खाली हो जाते थे ना, क्योंकि उस टाइम में उतना इलाज नहीं था। अब इसका इलाज हो गया, इसलिए ज़्यादा प्लेग परेशान नहीं करता है, लोग सही टाइम पे उसका इलाज पा जाते हैं। फिर फाइलेरिया देखो, फाइलेरिया जिसको को फील पाँव भी कहते हैं, क्या कहते हैं, फील पाँव कहते हैं, फाइलेरिया को फील पाँव भी कहते हैं। यह बचूरेरिया ब्रैंक फटाई नामक गोलक्रीम, जिसको ग्लोक्रीम को अंग्रेजी में बोलते हैं, निमेटोड के संक्रमण के द्वारा होता है। तो जो फाइलेरिया है, ठीक है, इसको किसके कारण होता है, बचूरेरिया ब्रैंक फटाई नामक गोलक्रीम निमेटोड के संक्रमण के द्वारा होता है। यह क्रीम मनुष्य के लिम्फ ग्रंथियों में पहुंच जाता है, जिससे हाथ, पैर, जननांग तथा अन्य अंग फूलकर विकृत हो जाते हैं। तो ये तुम्हारा गोल क्रीम है बचूरेरिया ब्रैंक फटाई, ये मनुष्य के लिम्फ ग्रंथियों में पहुंच जाता है, जिससे मनुष्य के हाथ, पैर, जननांग तथा अन्य अंग सब क्या हो जाते हैं, फूलकर विकृत हो जाते हैं, उनका रूप बदल जाता है, ठीक है। इसे फैलने का कार्य मादा क्यूलेक्स मच्छर करते हैं। तो ये जो तुम्हारा जीवाणु है, इसको फैलाने का कार्य करता कौन है, ये मादा क्यूलेक्स मच्छर करते हैं। तो ये मच्छर ना बहुत से बीमारियों का कारण होता है। विश्व तो अगर पूछे कि मतलब पूरे विश्व की सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो मच्छर बहुत बड़ी समस्या है। इसे निजात पाना अभी तक संभव नहीं हुआ है। मादा क्यूलेक्स मच्छर है, इसे निजात पाने का यही कारण है कि हम लोग सोते वक्त मच्छरदानी का प्रयोग करें। लेकिन ये जो डेंगू फेंगू के मच्छर तो दिन में ही काट लेते हैं, ठीक है। फिर अगला रोग देखो, आबिंदुकता आँखों से जुड़ी समस्या है, ठीक है। इस रोग में प्रभावित व्यक्ति की दृश्यता काफ़ी कमी आ जाती है। जो आबिंदुकता रोग से प्रभावित होता है व्यक्ति, उसकी दृश्यता में काफ़ी कमी आ जाती है। इसके उपचार है तो बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। कौन सा लेंस, बेलनाकार लेंस का प्रयोग होता है। निकट दृष्टि जिसको मायोपिया बोलते हैं, व्यक्ति दूर की वस्तुओं को ठीक से नहीं देख पाता है। पास की वस्तु देख लेता है लेकिन दूर की वस्तु सही से देख नहीं पाता है। तो निकट आओ, हमने ट्रिक बनाई थी ना निकट आओ, तो इसमें अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं निकट दृष्टि उसमें, और इसके उपचार है तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और इसमें जो होता है ना, हमारा कभी पहुँच देता है तो तुम्हारा जो ये नेत्र का जो होता है उसकी वक्रता बढ़ जाती है। नेत्र लेंस की वक्रता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, भी ध्यान रखना, ठीक है। निकट दोष में और दूरदर्शी दोष में रोगी निकट की वस्तुओं को तो नहीं देख सकता है। दूरदर्शी दोष में क्या होता है, रोगी निकट की वस्तु नहीं देखता, ठीक है, निकट की वस्तु नहीं देख पाता है। इसके उपचार के लिए उत्तल लेंस लगाते हैं, इसके उपचार के लिए उत्तल लेंस लगाते हैं। दूरदृष्टि दोष को हम क्या बोलते हैं, हाइपर मेट्रोपिया भी कहते हैं। फिर आता है मोतियाबिंद रोग, आंख के लेंस के अपारदर्शी होने पर होता है। मोतियाबिंद रोग में क्या होता है, आंख के लेंस के अपारदर्शी होने पर ही होता है मोतियाबिंद रोग, ठीक है। निद्रा रोग जो है ट्रिपैनोसोमा नामक प्रोटोजोआ परजीवी के द्वारा होता है। तो निद्रा रोग जो है ये एक परजीवी के द्वारा होता है। क्या नाम है परजीवी का,
ट्रिपैनोसोमा नामक प्रोटोजोआ परजीवी है, उसके द्वारा निद्रा रोग हो जाता है। इस जीव का वाहक क्या है? सीसी मक्खी है। तो निद्रा रोग जिसके द्वारा होता है उस प्रोटोजोआ परजीवी की वाहक कौन है? सीसी मक्खी है। अगला देखो, एड्स एक विषाणुजन रोग है। एड्स क्या है? एक विषाणुजन तो वायरस से होता है एड्स। इस रोग का कारक HIV वायरस है। क्या तुम्हारा? HIV वायरस है। एलिजा जो एक परीक्षण है एड्स की पहचान के लिए किया जाता है। और फिर आगे देखो, जीडोवुडिन जिसको एजिडोथाइमिडीन एक प्रकार की एंटी रेट्रोवायरस वायरल दवा है। ठीक है, तो जीडोवुडिन जिसको एजिडोथाइमिडीन एक प्रकार की एंटी रेट्रोवायरल दवा है जिसे HIV या एड्स के उपचार में प्रयोग किया जाता है। तो जीडोवुडिन के बारे में पूछे तो ये एंटी रेट्रोवायरल दवा है जिसको हम एड्स के उपचार के लिए देते हैं। अत्यधिक मात्रा में मदिरा सेवन से लीवर में सिरोसिस या यकृत शोषण रोग हो जाता है। जो अत्यधिक मदिरा का सेवन करते हैं उनके लीवर में सिरोसिस या यकृत, जिसको सिरोसिस को यकृत का शोषण रोग भी कहते हैं, वो हो जाता है। इसमें यकृत कोशिकाएं बड़े पैमाने पर नष्ट हो जाती हैं और उनके स्थान पर फाइबर तंतुओं का निर्माण हो जाता है। ये कौन सा? सिरोसिस रोग में ये होता है। ठीक है, दारू पीने वाले लोगों को होता है। फिर है पीलिया रोग में यकृत प्रभावित होता है। पीलिया रोग में जो होता है हमारा कौन प्रभावित होता है? तुम्हारा यकृत प्रभावित होता है। इसमें पीला पीला बिलिरुबिन रुधिर में ही रहकर पूरे शरीर में फैल जाता है जिससे त्वचा एवं नेत्र पीले पड़ जाते हैं। तो ये पीले रोग में क्या होता है? पीला बिलिरुबिन रुधिर में ही रहकर पूरे शरीर में फैल जाता है जिससे त्वचा एवं नेत्र पीले पड़ जाते हैं। चेचक जो है स्मॉल पॉक्स है, वेरियोला वायरस द्वारा होता है और यह अत्यंत ही संक्रामक रोग है। चेचक जो है अत्यंत ही संक्रामक रोग है, ये वेरियोला वायरस के द्वारा होता है चेचक। इसके वायरस रोगी के त्वचा, थूक, वायु, वस्त्र इत्यादि से फैलते हैं। ठीक है, इत्यादि से फैल जाते हैं। चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। इन्हें इम्यूनोलॉजी का जनक भी कहा जाता है। एडवर्ड जेनर को इम्यूनोलॉजी का जनक भी कहा जाता है। अगली बीमारी देखो, रानीखेत बीमारी मुर्गियों की संक्रामक बीमारी है। यह एक विषाणुजन बीमारी है। जो रानीखेत बीमारी है वायरस के द्वारा होती है, वायरल होती है। ठीक है, वायरल बीमारी है, विषाणुजन बीमारी है। खुरपका मुंहपका रोग, फूट एंड माउथ डिसीज जो है काउपॉक्स मवेशियों में होने वाला विषाणुजन संक्रमणीय रोग है। तो खुरपका मुंहपका रोग जो है तुम्हारा काउपॉक्स मवेशियों में होने वाला एक विषाणुजन संक्रमणीय रोग है। एंथ्रेक्स बैसिलस एंथ्रासिस नामक जीवाणु द्वारा मवेशियों में होने वाला संक्रमणीय रोग है। जो एंथ्रेक्स बैसिलस एंथ्रासिस नामक जीवाणु के द्वारा होता है। ठीक है, एंथ्रेक्स जो है बैसिलस एंथ्रासिस नामक जीवाणु के द्वारा होता है, मवेशियों में होने वाला एक संक्रमणीय रोग है भी एंथ्रेक्स जो होता है। मैड काऊ रोग मवेशियों के मस्तिष्क को प्रभावित करने वाला रोग है। जो मैड काऊ है ये मवेशियों के मस्तिष्क को प्रभावित करने वाला रोग है। प्रियान, ठीक है, प्रियान नामक प्रोटीन इस रोग का कारक है। किसका? मैड काऊ का। कुष्ठ रोग एक संक्रामक बीमारी है। कुष्ठ रोग भी एक संक्रामक बीमारी है। यह माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु के द्वारा फैलती है। जो कुष्ठ है माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु के द्वारा फैलती है। देखो ये जो है कुष्ठ जीवाणु द्वारा होता है, वायरस के द्वारा भी ध्यान रखना, जीवाणु द्वारा होता है। ठीक है, थैलीसीमिया एक अनुवांशिक रोग है। थैलीसीमिया क्या है? एक अनुवांशिक रोग है। इससे शरीर में हीमोग्लोबिन के संश्लेषण की क्षमता नहीं होती है। अगर थैलीसीमिया हो जाता है तो शरीर में हीमोग्लोबिन के संश्लेषण की क्षमता खत्म हो जाती है। ठीक है, इससे रोगी के शरीर में अत्यधिक अरक्तता उत्पन्न हो जाने से रुधिर की आवश्यकता पड़ती है, जिसको ये हो जाता है, थैलेमिया हो जाता है। उसके शरीर में क्या हो जाता है? हीमोग्लोबिन के संश्लेषण की क्षमता नहीं होती है, जिससे रोगी के शरीर में क्या हो जाएगा? अत्यधिक अरक्तता हो जाएगी, रक्त की कमी हो जाएगी, जिससे उसको रक्त की जरूरत पड़ती है। फिर देखो बर्ड फ्लू एवियन, ठीक है, जो बर्ड फ्लू है ये एवियन इन्फ्लुएंजा नामक ठीक है नामक रोग का प्रचलित नाम है। जो बर्ड फ्लू किसे कहते हैं? एक एवियन इन्फ्लुएंजा नामक रोग है, उसका प्रचलित नाम क्या है? तुम्हारा बर्ड फ्लू है। और यह H5N1 नामक वायरस के कारण फैलता है। तो बर्ड फ्लू क्या है? H5N1 नामक वायरस के द्वारा फैलता है। यह भी एक संक्रामक रोग है जो मुख्यतः मुर्गियों तथा बतखों को प्रभावित करता है। संक्रमण के कारण मनुष्य भी इससे प्रभावित होते हैं। तो ये तुम्हारा जो बर्ड फ्लू है इससे मनुष्य भी प्रभावित हो सकता है। ठीक है, तो फिर आगे देखो टैमी फ्लू, इसकी कारगर औषधि है। जो टैमी फ्लू है ये तुम्हारी किसकी? बर्ड फ्लू की एक कारगर औषधि है। तो हमारे मुख्य रोग हो गए। जय हिंद, जय भारत।